हमारे साथ झारखंड की अनुष्का कुमारी है, जिन्होंने फुटबॉल की दुनिया में कदम रखा है और कई खिताब देश के नाम कराए हैं। हाल ही में उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये झारखंड की राजधानी रांची से करीब 20 किलोमीटर दूर इनका ये गांव है। रुक्का डैम के नज़दीक ये गांव है। हाँ, रुक्का मुंडा टोली जो ये इनका गांव है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये गांव है और इनका घर कि किस तरीके का, जो हम कहते हैं इनका गुदरी के लाल जब निकल कर बाहर आते हैं तो वो देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उसकी बानगी अनुष्का कुमारी हैं। किस तरीके का इनका जीवन यापन रहा है, इस घर के जरिए आप देखकर समझ सकते हैं। आइए इनके घर में चलते हैं और उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि एक छोटे से कमरे में इनका परिवार किस तरीके से रहता है और उसके बाद इन्होंने देश के लिए कई पदक जीते हैं और दुनिया में आज भारत में फुटबॉल के क्षेत्र में अगर कोई नाम दर्ज हो रहा है तो उसमें अनुष्का का एक बड़ा योगदान है। तो ये अनुष्का का घर है, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने विषम परिस्थितियों के बाद भी हौसला नहीं हारा। इनके माता पिता काफ़ी गरीबी में इनकी परवरिश हुई और उसके बाद आज भी वो स्थिति कमोबेश वैसी ही है और उसके बाद भी उन्होंने अपने मेहनत के दम पर आज दुनिया में एक मुकाम हासिल किया है। आइए इनके घर और कमरे की तरफ हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अनुष्का ने ये मेडलों का एक अंबार सा खड़ा किया है। हालांकि इनके पास इस मेडल को रखने के लिए अभी उस तरीके का घर नहीं है, जगह नहीं है। इसके बावजूद देखिए ये इनके मेडलों की यहाँ पर एक कतार सी लगी हुई है और इन्होंने हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश के लिए काफ़ी पदक जीते हैं और हम अनुष्का से बात करेंगे और समझेंगे कि उनका जो ये परवरिश है, किस तरीके से कठिन परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने हौसला नहीं खोया है और आज ये मुकाम हासिल किया है और इनके मन में किस तरीके के, जो हम कह सकते हैं इनकी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं और किस तरीके से ये अब भारत का नाम भी दुनिया में रोशन करना चाहती है। अनुष्का, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। किस तरीके से तुमने मेहनत किया और ये मुकाम आज हासिल किया? मेरा नाम अनुष्का कुमारी हुआ और मैं रांची मुंडा टोली की रहने वाली हूँ। मेरा मेहनत इसमें, जब मैं 12 साल की थी तब से मैं फ़ुटबॉल खेल रही हूँ और 2015 में मैं स्टार्ट की खेलने के लिए। तो उस टाइम तो जब खेलना स्टार्ट की उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आया कि कभी शू फट जाते थे तो कैसे खेलेंगे, पैर में चोट लग जाएगा। फिर भी मुझे लगा कि अगर मैं खेलते रहूँगी तो कुछ मिलेगा, तो उससे मैं कर लूँगी। तो हम थोड़ा इस मुसीबत से मतलब गुजर के अभी यहाँ तक आए हैं। किस तरीके के आपके माता पिता क्या करते हैं और ये जो एक छोटा सा कमरा है, कैसे आपका पूरा परिवार इसमें रहा और उसके बाद आपने ये फुटबॉल के प्रति आपका जुनून पैदा हुआ? पापा तो कुछ नहीं करते क्योंकि पापा का पैर ये ख़राब हो चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है, तो वो कुछ करने के हालत में नहीं है। परेशानी तो हुआ, कह कि जो भी नहीं कमा सक के भी हमको मदद किए, मदद करके आगे बढ़ने के लिए हौसला दिए, हौसला दे करके इसको आगे बढ़ाए। अभी भी मम्मी मजदूरी दिहाड़ी काम करने के लिए गए हुए हैं और मेरी मम्मी उसी से काम करके अभी हम लोग को मतलब पालते हैं, मजदूरी करके। देखिए हम लोग तो गरीबी आदमी है, मजदूरी करते हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं, बस अकेले हम घर चलाने वाला है। मजदूरी काम नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा कैसे पालन करेंगे? पढ़ाना लिखाना है, आगे भी तो उसका भविष्य बनाना है। अभी तो ऐसा लगता है कि अभी जाते तो हमको अपने हम से नहीं जानते हैं, हमको मेरी बहन के बारे से मतलब कहीं जाते हैं, हर कोई पूछते हैं कि हाँ अभी तेरी बहन कहाँ है, कहाँ से आई खेल के। जब जाते हैं बाहर तो हमको अपने आप से नहीं जानते हैं, हमको अभी अपने मेरी बहन के थ्रू से हमको जान रहे हैं। मजदूरी करके अभी भी अनुष्का का परिवार चलता है। अनुष्का, फुटबॉल के प्रति कैसे जुनून पैदा हुआ? कुछ लोग खेलते थे गांव में ही, जैसे कि अभी बगल में ही इधर हमारा ग्राउंड था, अभी ग्राउंड भी नहीं है, बट उधर पे खेलते थे। तो स्कूल से आते थे तो वो लोग को देखे तो हमको भी लगा कि हमको भी खेलना चाहिए, क्योंकि टाइम हमारे पास रहता था स्कूल के आने के बाद, तो हम भी सोचे कि हम भी खेल लेते। फिर वैसे ही करते करते अभी हम प्रैक्टिस करने लगे लड़के लोग के साथ में। फिर हमारे लड़कियों का कोचिंग आया, फिर उसमें कोचिंग किए, उसके बाद अभी हजारीबाग सेंटर में गए, उसके बाद अभी खेल रहे हैं। तो हजारीबाग सेंटर से अभी अनुष्का खेलती है। अभी हाल ही में आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिला, प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला, कितना अच्छा लगा? मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मुझे मतलब राष्ट्रपति के हाथ से पुरस्कार मिला, तो बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए। प्रधानमंत्री से भी तो मिली थी? जी, प्रधानमंत्री से बात हुआ हमारे और राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला। क्या बोले प्रधानमंत्री जब बातचीत हुई तो? प्रधानमंत्री मतलब ज़्यादा देर बात नहीं हुआ, बस थोड़ा ही बात हुआ, पर वो हमको मतलब सही रास्ता बताए कि अभी जो कर रहे हो उस पर थोड़ा फोकस करो और जो मतलब जो तुम्हारा लक्ष्य है उसको थोड़ा प्राप्त करो बोल के। तो अनुष्का का क्या लक्ष्य है अभी? अब
मेरा लक्ष्य ये है कि मैं अभी इंडिया वुमेन्स सीनियर टीम में जाऊं और वहाँ पे खेलूं। तो अंडर 17 टीम में तुम ऑलरेडी हो, कई सारी प्रतियोगिताओं में तुमने भारत के लिए रिकॉर्ड बनाया है। किसी टूर्नामेंट में, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 22-22 गोल तुमने दागे हैं। तो ये कला कहाँ से सीखा और कौन आदर्श खिलाड़ी है तुम्हारा? सर वो तो गेम में जाने के बाद एक अलग ही जोश आता है कि टीम के लिए खेलना, और जब हमारा स्टेट होता है तो स्टेट को हम गोल्ड दिलाना, इंडिया के लिए होता है तो इंडिया को गोल्ड दिलाना। तो ग्राउंड में जाने से मतलब जाने के बाद ही हमारे अंदर जोश आता है कि हम गोल मारेंगे इतना और टीम को जिताएंगे। तो ये एक जुनून, अब जैसे आपकी अपेक्षाएं है, तो क्या आपको लगता है कि भारत के फुटबॉल में, चूंकि भारत का बहुत नाम नहीं रहा है, तो आपकी जैसे खिलाड़ी दुनिया में एक भारत का नाम रोशन करेंगी? जी सर, अगर वो लोग को अगर सपोर्ट मिलता है तो वो जरूर नाम रोशन करेंगे भारत का। भारत का नाम जरूर रोशन करेंगी। और आपकी क्या मतलब फुटबॉल में अगर कहें कि आपकी कमजोरी क्या है और आपके जो बेस पॉइंट है, वो स्ट्रांगनेस क्या आपका है? मेरा कमजोरी ये है कि घर का स्थिति खराब है, तो अगर खेलने जाते हैं तो थोड़ा माइंड इधर पे रहता है उधर पे भी रहता है, तो हम एक साइड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं सही से कि हम गेम पे ध्यान दें या घर पे ध्यान दें, क्योंकि हमारा घर का स्थिति अभी ऐसे हो चुका है कि मतलब खेलने भी जाते हैं तो थोड़ा घर से मतलब थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए ना, थोड़ा तो मिलता है बट मेरा माइंड घर पे ही रह जाता है सारा। तो किस तरीके की सपोर्ट की उम्मीद है आपको? मैं सरकार को थैंक यू भी देना चाहती हूँ और मैं उनसे ये भी बोलना चाहती हूँ कि अभी मेरा घर का स्थिति बहुत ख़राब है और हमको बहुत दूर जाना पड़ता है, 5 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो हमारे पास कोई सुविधा भी नहीं है, हमारे घर में साइकिल भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। अगर मुझे वो दे तो मैं कोशिश करूँगी कि और से और अच्छा खेलने के लिए। तो अनुष्का की इच्छाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए, बुनियादी सुविधाएं, कि अगर वो फुटबॉल ग्राउंड तक जाती है तो इस तरह की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और इसके जरिए वो फुटबॉल की दुनिया में एक सरताज बनने की उनकी उम्मीद है। नहीं, अभी तो फिलहाल 1 महीना हो गया है हमारे घर में टीवी आया हुआ, तो अभी जो भी मैच होता है हमारे मम्मी पापा भैया भाभी भाई सब बैठ के देखते हैं। पहले तो इस चीज़ का सुविधा नहीं था तो कोई नहीं देख पाते थे, तो मैं ये बात को अपने जो सरकार है उन तक पहुंचाई, उसके बाद अभी टीवी मिला है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मुझे जाने के लिए गाड़ी का सुविधा कर दे और मेरा घर को थोड़ा ये कर देना तो मेरे लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं जब से अभी यहाँ आई हूँ तब से प्रैक्टिस पे नहीं जा रही, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। तो 5 किलोमीटर साइकिल भी नहीं है कि मैं साइकिल से भी जाऊं और घर में कुछ है भी नहीं, तो मैं नहीं कर रही अभी प्रैक्टिस। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसमें कि बॉडी में फिटनेस भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, उसकी चूंकि परिवार आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर रहा है, तो कैसे वो आपको पूरी कैसे होता है और क्या खा पी कर आप अपने आप को इस तरह से बड़ा फुटबॉलर बना रही हैं? सर घर में आते हैं तो घर में तो जो हमको डाइट दिया जाता है हॉस्टल में, वो डाइट तो नहीं मिल पाता है। घर में आने के बाद दोपहर में खाना, सुबह खाना, शाम में खाना, बस वही मिलता है। अगर हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पे हमें डाइट दिया जाता है, कभी दाल भात तो कभी साग भात मिल गया तो कभी आलू का सब्जी हो गया, यही सब बस खा के। तो अनुष्का वैसी पीढ़ी है और युवाओं के लिए भी प्रेरणा है, बच्चों के लिए भी प्रेरणा है कि किस तरीके से उन्होंने एक तंग हालत के बावजूद सिर्फ साग भात या दाल भात खाकर इसने फुटबॉल की दुनिया में, आज के देश में, दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। और वो जिस तरीके से मेहनत करती है, निश्चित तौर पर ऐसी जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए एक प्रेरणा की स्रोत है। और निश्चित तौर पर जब राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार इनको मिलता है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिलता है तो इनका हौसला बढ़ता है और देश के लिए ये कुछ करने का जुनून भी इनमें पैदा हुआ है। तो निश्चित तौर पर अनुष्का को ढेर सारी बधाइयाँ कि वो जिस तरीके से अंडर 17 टीम के लिए, देश के लिए नाम रोशन कर रही हैं। अब भारतीय महिला जो फुटबॉल टीम है उसमें उनका प्रवेश हो और उसके बाद वो देश के लिए और बड़े मुकाम हासिल करें। अपने सहयोगी प्रणय और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रुक्का डैम, रांची।